हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं एंड उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। बाकी क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको आएंगे एंड वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी टाइम बचे। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। अब यहाँ पे आपने अज्यूम कर लो जो M1 पर्सनस हैं, ठीक है। उन्होंने W1 कोई काम किया और D1 डेज में किया, ठीक है। और M2 कोई अलग पर्सनस हैं, उन्होंने W2 वर्क किया, कोई और काम किया और D2 डेज में किया। तो एक जनरल फॉर्मूला ये होता है कि M1 D1 W2 इज इक्वल टू M1 D2 W1। अगर इनमें से किसी दो की वैल्यूज दी हो या तीन, मतलब M1 D1 W2 दिया हो, M1 D2 दिया हो, तो आपको W1 निकाल सकते हो। ये कोई भी चीज़ें दी हो उनसे रिलेट करके हम बाकी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। याद करना भी इजी है। बस W2 जो है वो होगा चेंज, बाकी सारे M1 वाले एक साइड यानी 1 वाले एक साइड रहेंगे, 2 वाले दूसरी साइड रहेंगे। अब एक चीज़ और समझेंगे आप कि नॉर्मल आप लॉजिक लगाइए कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ही कम टाइम लगेगा ना, ठीक है। जितना ज़्यादा आदमी होंगे उतने ही कम टाइम लगेगा। अगर हम अपोजिट सोचें तो जितने ज़्यादा डेज होंगे, अगर डेज बढ़ते हैं तो आदमी कम लगेंगे। आदमी अगर कम होंगे तभी तो टाइम डेज बढ़ेंगे। अगर इन उनके बीच में रिलेशन ये होता है। अब सेकंड चीज आप सोचें कि अगर ज्यादा आदमी होंगे तो काम भी ज्यादा होगा, और अगर काम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आदमी भी ज्यादा लगेंगे, या आदमी भी ज्यादा होंगे तभी काम ज्यादा हो रहा है। और अगर अगर आपके पास दिन ज्यादा है, डेज ज्यादा है, तो काम भी ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका कन्वर्स हम सोचें तो जितने ज्यादा वर्क होगा उतने ही आपको डेज लगेंगे। क्लियर। अब अगर हम इस क्वांटिटी में टाइम भी डिनोट कर दें, ठीक है, जैसे वर्किंग आवर्स हम बोलते हैं कि एक दिन में उसने 6 घंटे काम किया, नेक्स्ट डे में उसने 8 घंटे काम किया, तो हम टाइम भी अगर इंक्लूड कर दें तो सिंपली बस वही चीज़ होगी, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1 इसके बराबर। अब साथ में एक चीज़ और आपने सुनी होगी, एफिशिएंसी। होता है कि अगर ए बंदा जो है वो काम जो है 50% ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकता है बी से, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उस वाले रिलेशन में हम यहाँ पे एफिशिएंसी ऐड कर देते हैं, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, बाकी वही एडिप हो रही है। अब सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि ए जो है वो एक काम करता है 5 दिनों में, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि वो वैसे ही 3 काम करेगा लेकिन कितने दिनों में करेगा। काम वैसे ही सेम, तो कितने में करेगा वो। एक चीज याद रखें कि मोर वर्क, जितना काम होगा उतने ही ज्यादा दिन लगेंगे, ऑब्वियसली टाइम जो टाइम डेज लगेंगे वो ज्यादा होंगे, यानी कि 5 into 3 होंगे। तो अवर आंसर इज 5 into 3 15 डेज, ठीक है। अब जो हमने मेथड, ये क्वेश्चन आपको मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग करें हम, तो M1 जो है पर्सन तो एक ही है, चाहे M1 है M2 है, पर्सन एक ही है, काम है अलग अलग, तो हम उसको ना भी लिखे तो कोई मतलब नहीं है उसका, नहीं भी लिखे हम तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपके पास कितना आएगा, D1 into W2 इज इक्वल टू D2 into W1, ठीक है। तो D1 आपके पास 5 है, W2 आपके पास 2 है, विच इज इक्वल टू D2 into 1। D2 आपको निकालना है, वैसे भी 15 ही डेज आ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है कि 40 मैन जो हैं वो 8 घंटे काम कर रहे हैं और 60 पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि अगर 8 आदमी हों जो जॉब छोड़ दें कुछ टाइम के बाद, वो काम छोड़ दें, तो अब कितने डेज कट होंगे 12 आवर्स में, ठीक है, समझ गए। 40 मैन काट रहे हैं 60 ट्रीज 8 घंटे में, और जो 8 मैन जो होंगे छोड़ दें काम, तो बाकी जो बचे आदमी वो 12 घंटे में कितना काम करेंगे, कितने पेड़ काटेंगे। तो सबसे पहले 40 मैन वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं, 60 ट्रीज हो गए। अब एक एक का निकालना हो तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं ना। 1 मैन का निकालना तो 40, और टाइम भी करना है डिवाइड, 1 घंटा बनाना है तो 8 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8 जब चले गए तो बचे कितने, 32। तो 32 मैन हो गए, 12 आवर्स हो गए। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, जब वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 32 into 12, तो आपके पास कितने आएंगे, 72 ट्रीज होंगे ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लीजिए, वहां पे क्या होता है, M1 D1 W2। M1 नंबर ऑफ पर्सन, डेज, डेज को हम यहाँ पे डेज टाइम एक ही चीज है, ठीक है। तो टाइम यहाँ ले रहे हैं हम T1 या D1 ले लो। W2 इज इक्वल टू 32 into 12 into 60, बाकी चीजें फिल करो, W2 की वैल्यू वही आ गई, 72 ट्रीज कट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे अगर
एक बंदा जो है काम कर रहा है एक्स डेज में और दूसरा जो है बी में कर रहा है, तो दोनों टुगेदर कितने में करेंगे। अब थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ, आपने वो यूज करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि ए जो है वो एक्स दिन में करता है और बी जो है वो वाई दिन में करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वर्क होता है वो उससे अपोजिट होता है। एक दिन का वर्क कितना आएगा फिर इनका, ए का वर्क इतने दिनों में काम कर रहा है वो, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। बी कितना करेगा, 1/y करेगा। ठीक है, अब पूछा कि दोनों टोटल कितना करेंगे एक दिन में, तो ए प्लस बी ऑब्वियसली 1/x प्लस 1/y विच इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। तो ये आपका इतना काम करेंगे वो एक दिन में, x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। अब टोटल डेज कितने लगेंगे, उसको अपोजिट कर दो, एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई आ गया। तो यही फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि ए इतने में कर रहा है बी इतने में कर रहा है, दोनों मिलके कैसे करेंगे, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड वाई एक्स प्लस वाई, सिंपल फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर कि ए जो है वो काम कर रहा है 5 दिन तक और बी जो है वो 6 दिन तक काम कर रहा है। अब वो दोबारा दोनों जो है काम एक है और वो दोनों इकट्ठे अगर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में करेंगे। अगर आप ये टोटल पूरा लेके चलें कि एक दिन में वो 5 दिनों में वो एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 1/5 होगा, 1/6 बनेगा। फिर आपका एक दिन का काम आ जाएगा 1/5 प्लस 1/6। फिर टोटल डेज के होंगे, उसका अपोजिट होता है ना, तो 1/1/5 प्लस 1/6 आपके पास 30/11 आ गया, वैसे आ गया। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हो तब आपके पास कैसे आ जाएगा, x इंटू वाई 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 11। लो सीधा आ गया आंसर, आ गया ना। ठीक है, अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए जो है अब 3 है, ठीक है, 2 वर्क कंप्लीट होने हैं तभी तीसरा होना है। जैसे ए बी सी कैन डू अ वर्क इन एक्स वाई एंड जेड डेज रिस्पेक्टिवली, देन ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इन द वर्क इज। अगर उन तीनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड। जैसे ये एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में अगर सी का मैं डाल दूं कि सी जो है 12 में कर रहा है, ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा 12 यहाँ ऐड हो गए, यहाँ भी आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे आप, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले मिल गए आपको। अब अभी तक के क्वेश्चन हो गए टुगेदर करने की बात। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए और बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं एक्स दिनों में, ए कर रहा है इतने में तो बी कितने में करेगा। लो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ भी आ गया, एक्स इंटू बाई करेंगे आप, डिवाइड करेंगे एक्स माइनस बाई। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अब कि ए और बी जो है वो दोनों 6 दिनों में काम कर रहे हैं और जो ए अकेला है वो 9 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, ए कैन डू वर्क इन 9 days अलोन। तो अब बी कितने दिनों में करेगा, इन हाउ मेनी डेज वी कैन अलोन डू दिस वर्क। तो अगर सिंपल में हम चलें तो ए कितने में कर रहा है, ए कैन बी कैन डू एक दिन में कितना काम करेंगे, वो 1/6 करेंगे। अब ए अलोन कितना करेगा, वो 1/9 करेगा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 1/6 माइनस 1/9 तो आएगा 1/18 ऑफ द वर्क इन 1 day। तो एक दिन में कितना काम अलोन वो 18 दिनों में करेगा। लेकिन अगर फॉर्मूले का यूज करोगे आप तो आपका 6 इंटू 9 9 - 6, अब वैल्यू तो वही लेनी है ना जो बड़ी है। ठीक है, 9 - 6 नेगेटिव तो आएगा, तो आपका सिंपल 18 डेज आ जाएंगे। क्लियर। अब कुछ अलग सा एग्जांपल लेते हैं, इस टाइप में भी आप कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि 3 men और 4 women कैन रीप अ फील्ड इन 43 days, हाउ लॉन्ग विल 7 men and 5 women कैन टेक टू रीप इट। अब और का मतलब भी ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो 3 बंदे वो काम करेंगे 43 डेज में, अगर 4 औरतें होंगी तब भी वो 43 डेज, अलग अलग की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एंड है। क्वेश्चन में जब आपसे पूछा है वो एंड में पूछा है। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे 3 मैन जो है वो रीप कर रहे हैं फील्ड को 43 डेज में, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1/43 हिस्सा कर रहे हैं वो कंप्लीट। ठीक है, और एक आदमी कितने में करेगा, ऑब्वियसली वो डिवाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय मतलब डिवाइड, और नीचे 43 पहले था तो मल्टीप्लाई 3। अब विमन का निकाल लेते हैं, 4 औरतें 1/43 हिस्सा कर रही हैं एक दिन का। ठीक है, एक कितने का, एक जो है वो कितना करेगी काम एक दिन का, 43 इंटू 4। क्लियर, ये चीज हो गई। अब हमारे से पूछा है 7 और 5, यानी एंड पूछा है, तो 7 बंदे होने चाहिए, तो यानी कि ये तो एक का था तो 7 का कैसे निकाल के मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस
औरतें कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे करेंगे एक का इतना है तो 5 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 1/12, यानी कि आपके 1/12 वर्क करेंगे वो, तो यानी कि 12 डेज लगाएंगे वो। एक दिन की एफिशिएंसी उतनी है, इतना काम कर रहे हैं वो एक दिन में, तो वो 12 दिन लगाएंगे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। अपोजिट होते हैं ना, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो हमने बात की, तो अपोजिट होते हैं। एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अब 3 आदमी जो है वो 4 औरतों के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 43 डेज लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितना काम औरतें कर रही हैं, 4 औरतें कर रही हैं, वो 3 जो आदमी हैं वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 मैन जो है 4 वीमन के बराबर है। तो एक मैन किसके बराबर होगा 4/3 वीमन के बराबर। अब हमें चाहिए 7 आदमी, तो 7 किसके बराबर होंगे मल्टीप्लाई बाय 7, 28/3 वीमन। तो अब हमारे पास बन गई, जो मैन था हमने वीमन के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, तो अब सिंपल दोनों का निकालना है, तो 7 आदमी थे प्लस 5 वीमन थी, तो अब वीमन 7 आदमी को हमने वीमन के रूप में लिख लिया है, तो वो होगा 28/3 प्लस 5 वीमन थी, और तो 48/3 जो होंगी आपकी टोटल वीमन बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला 4 इंटू 43 और 43/3 इंटू D2। जो हमें डेज निकालने हैं ना, ये वाला जो आपका है 4 वीमन का था मल्टीप्लाई बाय 43, इतना काम कर रही थी वो। अब जो हमारी नई बन गई है वो हो गई आपकी 48 डिवाइड बाय 3 इंटू D2। ठीक है, सो यहाँ पे 43 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आप चेक, यहाँ पे होगा 43 प्लस करके। ठीक है, तो 43 यहाँ से ये कट हो गया, आपको 12 डेज ही आ गए, इस मेथड से भी इस मेथड से भी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम एफिशिएंसी की हमने बात की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। तो ए जो है वो उससे 2 गुना ज्यादा अच्छा वर्कमैन है, उससे अच्छा काम करता है। ठीक है, अब वो दोनों जो हैं वो वर्क जो कर रहे हैं वो 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि हाउ मैनी डेज कैन इट बी डन बाई ईच सेपरेटली, तो वो सेपरेटली कितने में करेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ए का वर्क है वो एक्स है। ठीक है, और जो बी का वर्क है वो होगा 2x, बिकॉज जो बी है वो कम एक्टिव है ना उससे, तो टोटल उनको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। जैसे बी फिनिश करेगा वर्क 2x डेज में, उससे 2 गुना। आपका जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ज्यादा एफिशिएंसी है उसकी, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कम्स में लेगा दूसरे के मुकाबले, जिसकी एफिशिएंसी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी जो होगा वो उससे 2 गुना ज्यादा टाइम लेगा काम खत्म करने के लिए, क्योंकि 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है ये ए। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक्स मान लेते हैं कि इतने जो डेज में उसने काम किया, तो ऑब्वियसली जो बी होगा वो 2x डेज में काम को खत्म करेगा। ठीक है, बाकी ए प्लस बी दोनों फिनिश कैसे करेंगे आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। बाकी फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास आ जाएगा 2x² / 3x विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, और फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 21 डेज। तो x की अगर एक काम था x के बराबर 21 डेज, तो b का कितना था 2x, तो दैट मीन्स 2x जो आएगा वो आएगा 42 डेज। तो a खत्म करेगा 21 में, b खत्म करेगा 42 डेज में। और एक चीज यहाँ से हमें एक सीखने को मिली कि जो एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डेज की। ठीक है, जो एफिशिएंसी अगर आपकी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो टाइम कम लेंगे काम करने के लिए, अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लेंगे वो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, बी कैन डू वर्क इन 20 डेज, सेम वर्क है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक उन्होंने इकट्ठे काम किया। फिर उसके बाद जो ए है, देन ए गोज, अब ए चला गया। अब आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल वी फिनिश द वर्क, तो वी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ए है वो काम कर रहा है 25 डेज तक, यानी कि एक दिन में वो काम कर रहा है 1/25 हिस्सा वो एक दिन का कर रहा है। बी कर रहा है 1/20 हिस्सा। अब 5 दिनों तक उन्होंने इकट्ठे काम किया, यानी कि 5 दिनों तक 5, इसका अगर हम 5 दिन बना दें तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इकट्ठा काम किया है ना, तो 5/20 आपको ऐसा आएगा 9/20। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपसे पूछा है कि वी ने अकेले कितना काम किया होगा। अब टोटल काम तो एक ही है। ठीक है, जो रेस्ट वर्क बचता है ये तो आपका बच गया कि इतना काम करेंगे वो बचा, मतलब 5 दिनों तक उन्होंने इतना काम किया। अब बचा कितना, वो कैसे होगा, काम टोटल एक ही है, इतना हो गया, तो उसको हम कैसे मान करेंगे, टोटल हिस्सा है उसमें से 9/11 हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो बाकी जो बचा वो कैसे निकलेगा 1 - 9/9/20।
20, ठीक है, वो आ गया 11/20 काम बचता है। तो बी कितने में करेगा फिर वो? बी 20 दिन लगा रहा था पहले,